अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सबको तमाम वीडियोस पसंद आई होंगी और आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कितना लगाना है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इस कहते किसे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग की ज़बान में इजी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि न्यूबीज़ को ईज़िली इस चीज़ की समझ आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक ट्रेड का टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में पूरा दिन रह नहीं सकते। हमने एक पेयर लिया, उसको हमने देखा, उसको रीड किया, उसके बाद हमें पता चला ये पेयर अब बाय की तरफ जाएगा, तो हमने अब बाय की ट्रेड लगा देनी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अब हम ऑटोमेटिक जितना प्रॉफिट हो तो ट्रेड हमारी क्लोज़ हो जाए, या इतना नुकसान हो इससे ज़्यादा ना हो तो उतना हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और ट्रेड हमारी क्लोज़ हो जाएगी। यानी कि टारगेट रख के हम प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और अगर हम जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं उतना अगर हम लगा दें तो ट्रेड ऑटोमेटिक अगर नुकसान में गई तो क्लोज़ हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट में गई तो टेक प्रॉफिट यानी कि एक प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट रख लें तो वो क्लोज़ हो जाएगी उस पॉइंट्स पे पहुंचने के बाद। सबसे पहले आपने ये टारगेट लगाना है, आपने ट्रेड लगानी है। उसके बाद इसे थोड़ा सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ यहाँ क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं। ये दोस्तों इन दोनों ऑप्शन से हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखते हैं। हमने बाई की ट्रेड लगाई तो हम अपना एक टारगेट रखेंगे, तकरीबन 100 पॉइंट्स, 10 पिप्स रख देते हैं, 400 तक रख देते हैं, 1.13400 या 450 कर लें। ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। ये देखें, ये प्लस के आइकन को क्लिक करने के बाद कम करना चाहते हैं तो इस तरह आप कम भी कर सकते हैं माइनस के आइकन को क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों अब हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये देखें, साथ ही इसका ये जो ऑप्शन है इससे स्टॉप लॉस लगेगा। ये देखें, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाना है, फ़र्ज़ करें हमने तकरीबन 10 पिप्स प्रॉफिट रखा है तो इतना ही हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं और फिर मॉडिफाइड टारगेट पे क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक करेंगे, ये हमारा SL और TP सेट हो चुकी है। जैसे ही मार्केट हिट करेगी 452 को हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, और अगर डाउन जाती है और 147 को हिट करती है जाके तो हमारा नुकसान होगा। यानी स्टॉप लॉस से ये फ़ायदा होता है, आप अपनी सारी मनी यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगा देना है ताकि आपके सारा अकाउंट वाश ना हो, आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट बची रहे ताकि आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सको। क्योंकि फॉरेक्स में नुकसान जो है ये होता रहता है, हर ट्रेडर का होता है, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है, बड़े से बड़ा ट्रेडर है उसका नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं होती। ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के आप ये है कि एक एवरेज रख सकते हो कि इतना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, आपने जज कैसे करना है कि कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए तो आपको ये मैं बता दूं। फ़र्ज़ करें आपने बाई की कैंडल लगाई है, यहाँ पे आपने बाई की ट्रेड लगाई है, तो आपका टेक प्रॉफिट M30 के प्लेटफॉर्म पे इतना होना चाहिए, 15 से नॉर्मल 15 एक पिप्स आपका प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए। पिप्स आप इस टाइम फ्रेम से ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन आप न्यू हैं तो आपके लिए मैं यही रखूँगा। ये देखिए मेरा ये TP है, तो यहाँ आपने ट्रेड बाई की लगाई है और आप ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 15 पिप्स बनते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो लास्ट लोस्ट कैंडल है इस टाइम फ्रेम की, वो ये बन रही है, सॉरी ये वाली, ये कैंडल लास्ट है। लास्ट जो सेल की कैंडल थी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और 15 पिप जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट, यानी ये टेक प्रॉफिट, और ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी ये स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ जाती है तो हमें प्रॉफिट लेके हम ऑलरेडी जो है ना हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हमें
आके चेक करना नहीं पड़ेगा या वापस मार्केट मुड़ नहीं सकती। इसी तरह अगर मार्केट नीचे डाउन ज़्यादा जाती है तो यहाँ इस पॉइंट पे आके जहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया था हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मार्केट बेशक नीचे चली जाए। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया और वीडियो को तमाम देखिए, कोई पार्ट वीडियो को मिस नहीं करना आप लोगों ने।